अब हम पढ़ेंगे, अभी अभी जो थियरी हमने पढ़ी उसके बेसिस पर अब एग्जाम्पल देखेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, p of x is equals to x square minus 2x माइनस 8। अभी अभी मैंने बताया कि जब हम जीरोस फाइंड, हमें जब जीरोस फाइंड करना है तब हम क्या करेंगे, तो जब हमें जीरोस फाइंड करना है तब फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट p of x is equals to 0। जो भी हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है उसके इज इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। तो यहां पे मैंने ले लिया p of x is equals to 0, therefore x square minus 2x minus 8 is equals to 0। अब देखो यहां पे इसका फैक्टर निकालने होंगे, तो इसका फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे। स्प्लिटिंग मेथड क्या थी, तो वहां यहां पे हमें लेंगे फर्स्ट टर्म का x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा 1, यहाँ कांस्टेंट क्या है 8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मल्टी 8 इज इक्वल्स टू 8। अब ये 8 के ऐसे फैक्टर निकालने होंगे कि मिडल में -2 आना चाहिए, तो यहाँ पे मिडल में -2 लाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा 4 2 जा 8। ओके, तो 4 2 जा 8 हो गया मेरा फैक्टर, बट यहाँ पे -2 लाना है। -2 कैसे आएगा, तो जो लार्ज नंबर है उसको हम लेंगे माइनस, जो स्मॉल नंबर है उसको हम लेंगे प्लस। तो यहां पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहां पे आप देख सकते हैं -4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू -2। ओके, जो फर्स्ट दो टर्म है उनमें से कॉमन निकलेगा x, तो अंदर क्या रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा x माइनस 4 प्लस 2 इज कॉमन, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। therefore x minus 4 is common, so x minus 4 x plus 2 is equals to 0। x minus 4 is equals to 0, x plus 2 is equals to 0, x is equals to -4 goes to ऑपोजिट साइड, -4 ऑपोजिट साइड जाएंगे तो उसकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। साइन यहाँ पे माइनस है तो ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, x is equals to 4। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, +2 है, क्या हो जाएगा माइनस, इसको हम बोलेंगे अल्फा, इसको हम ले लेते हैं बीटा। x is equals to -4, x is equals to -2। ओके, अल्फा एंड बीटा। अब यहां पे देखिए ये जो पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। हमारा जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उसके साथ हमें ये कंपेयर करना होगा। तो यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, तो यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा 1, a is equals to 1, so we can write a is equals to 1। okay, then after x का कोएफिशिएंट क्या है b, तो b is equals to क्या आएगा -2, b is equals to -2। ओके, यहां पे जो c कांस्टेंट है तो यहां पे कांस्टेंट क्या है -8, तो यहां पे हम लिखेंगे c is equals to -8। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1। ओके, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 2। ओके, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है 4 प्लस बीटा क्या आएगा -2 प्लस और माइनस 4 -2 इज इक्वल्स टू 2। देख लीजिए -b/a इज इक्वल्स टू 2,
एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे जो जीरोज एंड कोएफिशिएंट है वो वेरीफाई हो गया। तो देयरफॉर वेरीफाई द जीरोज। ओके, ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ओके, सी बाई ए इज इक्वल्स टू, यहां पे सी क्या दिया हुआ है, -8 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू -8। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा यहां पे क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -2, बीटा क्या है -2, 4 टू जा -8। तो यहां पे जो हमारे जो जीरो है वो वेरीफाई हो गया, -8 एंड -8, देयरफॉर वेरीफाइड। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहां पे आएगा P ऑफ s इज इक्वल्स टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। अभी अभी मैंने अगले जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेना होगा जीरो। किसी भी पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट कंपल्सरी P ऑफ s इज इक्वल्स टू 0। इट्स अ कंपल्सरी। ओके, देयरफॉर 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो फैक्टर क्या आएगा, देखिए स्प्लिटिंग मेथड से 4s² 1, यहां पे कोएफिशिएंट s² का कोएफिशिएंट क्या है 4, कांस्टेंट क्या है 1। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, इसका फैक्टर हो जाएगा 2 2 जा 4। यहां पे हमें मिडल में लाना है -4, इसके लिए -2 एंड -2, -2 एंड -2, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4। देयरफॉर 4s² माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट दो टर्म में से हम कॉमन निकालेंगे 4s, तो अंदर बचेगा s माइनस 4s कॉमन नहीं निकलेगा, 2s कॉमन निकलेगा, बिकॉज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 2 जा 4 2s माइनस 2 कॉमन निकल गया, s भी कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे रहेगा -1। यहाँ पे देखिए कुछ भी माइनस नहीं निकल रहा है, तो वहां पे क्या हम माइनस निकालेंगे, ओनली -1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, s is equals to 1/2 and s is equals to 1/2 because -1 goes to opposite side, we can write 1 and 2 and s in multiplication, so to opposite side जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 1/2। इसी तरह देखो यहाँ पे दोनों फैक्टर सेम आए। अगर यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करनी है तो भी हम कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो भी कंप्लीट स्क्वायर है, जो लास्ट टर्म है वो भी कंप्लीट स्क्वायर है, तो सेकेंड मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वो भी अगर आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। तो यहां पे अब आगे क्या होगा, इसको हम बोलेंगे अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा दोनों सेम टू सेम है, तो अब आगे क्या आएगा, ये जो पोलिनोमियल है उसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, अभी अभी हमने अगले एग्जांपल में देखा, किसके साथ कंपेयर करेंगे, जल्दी सोचो जल्दी।
इसको हम कंपेयर करेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम बच्चों किसके साथ कंपेयर करना चाहिए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वो क्या है? वो है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म। ये कभी भूलिएगा मत। ओके, तो यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4, तो यहां पे क्या आएगा? ए इज इक्वल्स टू 4। बी देखो ध्यान से, यहां ध्यान, जल्दी। एक्स बताइए आप क्या होगा? बी की वैल्यू क्या आएगी? -4। तो यहां पे हम लिखेंगे -4। ओके, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है हमारा 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा? c इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पे हो जाएगा c इज इक्वल्स टू 1। ओके, a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू -4, c इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस। तो अब हम लिखेंगे सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। बी क्या है हमारा? देखिए यहां पे है -4 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 4। 4 कट, माइनस माइनस प्लस, कुछ भी नहीं बचा, क्या आएगा? 1, ओनली 1। ओके, नेक्स्ट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फा क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 प्लस बीटा क्या है? 1/2। यहां पे एलसीएम आएगा 2, सो 1 + 1 2/2 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पे देखो वेरीफाई हो गया। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1। वेरीफाई हो गया यहां पे। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लेंगे अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी बाई ए, सी क्या है हमारा? सी हमें मिला 1, ए क्या होगा हमारा? 4। ओके, अल्फा इंटू बीटा, तो अब नेक्स्ट क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फा है 1/2, बीटा हमें दिया है 1/2, हमने अभी अभी फाइंड किया। 1/2 इंटू 1/2, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। देखो ये भी वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी बाई आया हमारा 1/4, अल्फा इंटू बीटा आया 1/4। देयरफॉर ये भी क्या हो गया? वेरीफाइड। ओके, हेलो फ्रेंड्स, अब देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 उसका क्वेश्चन 3। क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। अब देखो यहां पे ध्यान से, ये पोलिनोमियल हमें जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये जनरल फॉर्म में है या नहीं? देखिए आप इसे, 6x² - 3 - 7x जनरल फॉर्म में नहीं है। तो जनरल फॉर्म में नहीं है तो हमें, हमारा जनरल फॉर्म क्या था? p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा जनरल फॉर्म है। मींस x² वाली टर्म पहले आनी चाहिए, उसके बाद x वाली टर्म आनी चाहिए, यहां पे जो नहीं है पीछे दी हुई है थर्ड टर्म पे, और उसके बाद आएगा कांस्टेंट जो थर्ड नंबर पे आना चाहिए, यहां पे दिया हुआ है सेकंड नंबर पे, सेकंड टर्म है हमारी। तो यहां पे हम उसको पहले 6x² - 7 - 3, ये हमने कंप्लीट टर्म में इसको सिलेक्ट कर दिया है। ओके, अब ध्यान से देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमें जब भी किसी भी इक्वेशन का जीरोस फाइंड करना है, अदरवाइज रूट्स फाइंड करना है, तो हमें p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 कंपल्सरी लिखना है। तो यहां पे हम लेंगे 0, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 6x² - 7x - 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां पे स्प्लिटिंग मेथड, हम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, फैक्टर इसके निकालने होंगे। इसके फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा? फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 6, लास्ट टर्म है 3, 6 3 जा 18। 18 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि यहां पे -7 आना चाहिए। 18, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज यहां पे -7 हमें लेके आना है। तो यहां पे हमें 18 के फैक्टर दूसरे
18 के दूसरे अलग से फैक्टर क्या हो गए, उसके फैक्टर हो गए 9 2 जा 18। अब देखो यहां पे क्या है माइनस, तो जो लार्ज नंबर है वो क्या आएगा, माइनस आएगा, जो स्मॉल नंबर है वो क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, यहां पे लिखेंगे अब 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां पे फर्स्ट टू टर्म्स, यहां पे देखिए ध्यान से देखो 6 और 9 उन दोनों के अंदर कॉमन नंबर्स क्या है, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। 3 2 जा 6 मींस यहां पे नंबर 3 कॉमन है, तो यहां पे हम लेंगे नंबर 3 इज कॉमन एंड x इज कॉमन, तो यहां पे क्या आएगा 3 2 जा 6 2x माइनस 3 3 जा 9 2x माइनस 3। ओके, यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम कॉमन लेंगे 1, तो यहां पे 1, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां पे 2x माइनस 3 2x माइनस 3 इज कॉमन, तो यहां पे हम लिखेंगे 2x माइनस 3 एंड सेकेंड ब्रैकेट 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब क्या आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, therefore 2x is equals to 3 and x is equals to 3 by 2 because minus 3 goes to opposite side, साइन चेंज हो जाएगी, यहां पे माइनस साइन है, ऑपोजिट साइड चला जाएगा तो साइन हो जाएगी प्लस, ये कभी भूलना मत। 2 और x, तो यहां पे जो 2 है वो मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ, तो वो ऑपोजिट साइड जाएगा, तो वो कहां पे जाएगा, डिवीजन में जाएगा, तो उसको लिखेंगे 3 by 2, ये हमारा मिल गया अल्फा। ओके, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद हम जाएंगे 3x प्लस 1 ऑपोजिट साइड जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे प्लस साइन है, ऑपोजिट साइड चला गया तो क्या हो गया -1। 3 और x मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू -1/3। ओके, ये हमारा हो गया बीटा। ओके, यहां पे मैंने ऑलरेडी जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं जो पोलिनोमियल हमने लिया, ये पोलिनोमियल को हमें जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, तो अब हम कंपेयर करेंगे। देखो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, हमारा a क्या आएगा, तो हमारा a हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मुझे बताइए कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें पोलिनोमियल में क्या दिया हुआ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें पोलिनोमियल में दिया हुआ है 6, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 6। चलो अब मुझे बताओ जल्दी, क्विक फास्ट, हमें b क्या मिलेगा, b मिलेगा, क्या मिलेगा, जल्दी देखिए, ध्यान से देखिए, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां पे b क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे -7, तो हमें b मिलेगा -7। ओके, अब लास्ट c, जल्दी ये आपको डिसाइड करना है, c क्या आएगा, जल्दी मुझे रिप्लाई चाहिए, c क्या आएगा, c आएगा -3, तो यहां पे हम लिखेंगे -3। ओके, a इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू -7, c इज इक्वल्स टू -3। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सॉरी सम ऑफ जीरोज, पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। b हमें क्या मिला, -7, माइनस इंटू -7, a हमें क्या मिला 6, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे हो गया 7 और यहां पे हो गया 6, मींस आंसर आया सम ऑफ जीरोस का क्या आया 7/6। ओके, अब हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, हमारा अल्फा क्या दिया हुआ है 3/2, यहां पे देखिए ध्यान से, अल्फा, अल्फा क्या है 3/2, तो अल्फा हो जाएगा 3/2 प्लस बीटा क्या होगा -1/3, तो यहां पे होगा -1/3। अब देखिए यहां मुझे एलसीएम निकालना होगा, बिकॉज यहां पे डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, यहां पे 2 है और यहां पे 3 है, तो यहां पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे एलसीएम निकालने होंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारा 6 आएगा, तो अब क्या करेंगे 3 3 जा 9 एंड 2 1 जा -2, 9 - 2 7, 7/6, आप देख सकते हैं 7/6, 7/6। सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया, कंप्लीट। अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। सी क्या है हमें -3 दिया है, ए क्या है 6, 3 2 जा 6 कट हो जाएगा, न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2। ओके, सी बाय ए हमें क्या मिला -1/2। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या मिला है हमें 3/2। नेक्स्ट बीटा, बीटा क्या है -1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है मींस मल्टीप्लीकेशन, 3 and 3 कट, तो यहां पे क्या बचा -1/2। देख सकते हैं आप c बाय ए इज इक्वल टू -1/2, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/2, वेरीफाइड। ओके